हाय एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। सावन का महीना चल रहा है और आज मैं जो घेवर बनाने वाली हूँ यूनिक है। तो ज्यादातर आपने रबड़ी और मलाई वाला घेवर ही सुना होगा, मावा वाला। आज मैं बनाऊंगी कस्टर्ड घेवर, टूटी फ्रूटी के साथ गार्निश कर रही हूँ मैं इसकी। तो ये घेवर बहुत ही टेस्टी बना था। तो कस्टर्ड घेवर की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बड़ी प्रांत या बड़ा ऐसा बर्तन ले ले जिसमें आप अच्छी तरह से मिक्सचर बना सकें। इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे घर की खाने वाली चम्मच से 2 चम्मच घी लिया है। तो घी लेने के बाद कुछ आइस क्यूब्स लेंगे, बर्फ के टुकड़े डालने से जो ये घी है ना अच्छी तरह से जैसे क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है, करते रहेंगे। लगभग 3-4 मिनट आप मिक्स करेंगे तो इस तरीके का ये मिक्सचर बन जाएगा। और जो बर्फ है ना उसे निकाल देंगे और फिर फैट लेंगे लगभग 1-2 मिनट के लगभग। बर्फ मैं निकाल देती हूँ, फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट, लगभग 3-4 मिनट इस मिक्सचर को फेंटने में लग जाते हैं। तो अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें हम बस इस तरीके का ये क्रीम जैसा फॉर्म में आ जाएगा ना, क्रीम बन जाती है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। तो 1 कटोरी ली है मैंने, 1 कटोरी मैदा लिया है। तो मैदा थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है और फिर इसमें डाल 2 चम्मच बेसन। बेसन से इसमें आएगा बहुत ही अच्छा सा एक क्रिस्पीनेस आएगी बेसन डालने से। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके क्रम्बली सा मिक्सचर बना लेना है ये इस तरीके का। फिर करना क्या है, जितना हमने मैदा लिया है उसका हाफ हमें दूध लेना है। 1 कटोरी मैदा लिया था, ये छोटी कटोरी से मैं आधी कटोरी के लगभग दूध डाल रही हूँ। दूध थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, घुमाते रहना है, इस तरीके का ही मिक्सचर बना लेना है। फिर लेना है बिल्कुल ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर लेना है। जो भी चीजें आप ले ठंडा ही ले, दूध भी इसमें ठंडा ही लेना है। बिल्कुल ठंडा दूध लेने से इसमें जो घी है ना वो मेल्ट नहीं होगा, जमा रहता है घी वगैरह। घी को हमें पिघलने नहीं देना है। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने लगभग ठंडा पानी डाला है, बिल्कुल चिल्ड वाटर डाला है, 2.25 कटोरी। 1 कटोरी मैदा लिया था, 2.25 कटोरी पानी चला गया, आधी कटोरी दूध चला गया और साथ में चला गया इसमें 2 चम्मच बेसन। अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखिए रनी सा हमने मिक्सचर बना लिया है। 2.25 कटोरी इसमें चला जाता है पानी, 1 कटोरी अगर आपने मैदा लिया है। तो इसको छान लेंगे। छानने से होगा क्या कि अच्छी तरह से छन्ने के बाद इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे, कोई घी की गांठ जैसे जम जाता है ना, घी गुठली नहीं रहेगी कोई भी। अच्छी तरह से इसे छान लेने से ये जो मिक्सचर है ना हमारा वो परफेक्ट बनेगा। जब इसे छान लेंगे ना हम, तो इसी बाउल में ये जो मिक्सचर डाला है ना इसमें हम डाल देंगे आधा कटा नींबू का रस। आधा नींबू को कट कर लिया, उसका रस इसमें डाल देंगे। नींबू का रस डालने से इसमें जाली अच्छी आएगी। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। और एक बार ये देखिए चेक करा देती हूँ आपको, इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रनी होना चाहिए। स्पून पे जब हम इसे ऐसे उंगली से लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का कि एकदम बहने वाला मतलब रनी जो कंसिस्टेंसी होती है ना उस तरीके की। ये मैंने बोतल ली है, ये इस तरह की बोतल है, कोई प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उसमें आप छेद कर लीजिए। इसको इस मिक्सचर को इस बोतल में डाल देंगे। हमें इसे ठंडा रखना है बिल्कुल, तो इसलिए इस बोतल को मैं भरकर ये मिक्सचर को फ्रिज में रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। इसी बीच में आप रबड़ी भी बना सकते हैं, चाशनी भी बना सकते हैं। आधे घंटे बाद जब मैंने इस मिक्सचर को निकाला तो मैं घेवर बना रही हूँ। तो ये कोई बर्तन आप ले लीजिए, सॉस पैन चाय वाला लिया है मैंने। इसमें मैं अच्छी जैसे आधा बर्तन भरा है मैंने तेल का। ज्यादा तेल अगर आप डाल लेंगे तो ऊपर की तरफ आता है, तो थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते रहना। ऊपर से डालना है आपको, जब एक बार बबल्स आना बंद हो जाए उसके बाद आपको बैटर डालना है और ऊंचाई से डालना है, लगभग 1 फुट की दूरी से। अगर आप किसी बर्तन में इसे रखते हैं और कड़छी से बैटर डालते हैं ना बड़ी चम्मच से, तो उसमें ये होता है कि कई बार ज्यादा डल जाता है, कम डल जाता है। पर इस तरीके की अगर आप बोतल में डाल के डालते हैं ना तो आपका जो बैटर है ना वो ज्यादा नहीं डलता है, एक बार में थोड़ा थोड़ा डलता है। बैटर डाला तो ये देखिए इस साइडों से इसको छुड़ा के एकदम जैसे डिप कर दिया, तो डिप करने से ये अच्छी तरह से सिक गया। तो आपको गैस की फ्लेम तेज रखनी है, थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते रहना है। तो इस तरीके से मैंने घेवर बनाए थे, तो थोड़ा थोड़ा बैटर डालती गई मैं और घेवर बनाती गई। इस तरह से 15-20 बार जो ये बैटर है वो चला जाता है। 15-20 बार थोड़ा थोड़ा 2-3 ड्रॉप्स डालनी है। और जो बैटर है ना अगर आपका साइड में जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर तैर रहा है और साइडों में जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपका जो बैटर है वो सही है। अगर आपका बैटर नीचे जाके बैठ जाता है तो इसका मतलब आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ है। और बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना है। आप ठंडे जैसे आइस क्यूब्स के बीच में रख सकते हैं, ठंडे पानी की। और फिर हम चाशनी बना लेंगे। सारे घेवर मैंने इसी तरीके से बना लिए थे, आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगी सारे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था 1 कटोरी, उसी से मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। तो थोड़ी सी मैं इलायची डाल रही हूँ। केसर के लच्छे हैं, केसर के धागे हैं, तो आप केसर के धागे भी इसमें डाल सकते हैं। तो 1 पैन और ले रही हूँ मैं कस्टर्ड बनाने के लिए। तो आप चाहे तो रबड़ी भी बना सकते हैं दूध को पकाकर, मिल्क पाउडर से भी रबड़ी बना सकते हैं। तो एक पैन में मैंने दूध लिया है लगभग 1 गिलास और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी टेस्ट अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसको ठंडे में मिक्स कर लूंगी कस्टर्ड पाउडर को मैं, ताकि दूध में गांठे ना पड़े। अगर गर्म दूध में कस्टर्ड मिला देते हैं ना तब ये गांठे पड़ जाती हैं, इसलिए अगर आप कस्टर्ड थोड़ा सा अलग मिला लीजिए ठंडे दूध में। तो ये मैंने दोनों तैयार किए हैं पकाने के लिए। चाशनी भी
और ये भी दोनों पकाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको घेवर, ये देखिए घेवर मैंने बना लिए और ये इस तरीके के बने हैं। अगर जैसे जैसे बनाते रहते हैं ना वैसे वैसे हाथ सेट हो जाता है और कुछ कमियों का पता चलता रहता है। तो जो चाशनी है ना, जो पैन में हमने चीनी डाली थी, पानी डाला था, इलायची, उसको पका लेंगे। हमें एक तार वाली जैसे चाशनी नहीं बनानी, एक चिपचिपा सा घोल बनाना है। जैसे चिपचिपी सी चाशनी बन जाए ना तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चाशनी अब पकते पकते 3-4 मिनट पकाया तो चाशनी अब पक चुकी है और चाशनी को मैं उतार देती हूँ गैस से नीचे। और अब हम कस्टर्ड को पका लेंगे, कस्टर्ड वाले दूध को। अब जिसमें हमने कस्टर्ड और दूध मिलाकर रखा था उसे गैस पर रख देंगे पकने के लिए। तो इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, कस्टर्ड एकदम से थिक हो जाता है। और एक बात है, इसको कस्टर्ड बनाने, जैसे आपको गाढ़ा ही कस्टर्ड बनाना है, ज़्यादा पतला कस्टर्ड नहीं बनाना है, एकदम थिक सा कस्टर्ड बनाना है। पर कुछ देर फ्रिज में रख देते हैं ना, कस्टर्ड को ठंडा कर लेते हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए पकने लगा है और गाढ़ा भी होने लगा है। जो कस्टर्ड है ना वो हमारा पक चुका है, ये देखिए बबल्स आने लगे और थिक भी हो गया। तो इसी बीच में गैस को बंद कर देते हैं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए घेवर भी तैयार है, चाशनी भी तैयार है और कस्टर्ड भी तैयार है। तो हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो चाशनी को आपको करना क्या है, पहले घेवर के ऊपर चाशनी डाल देनी है। तो जो घेवर है ना, जब आप निकालें तो आप उसको किसी जाली पर रखते जाइए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका बाहर, क्योंकि जाली पे रख देते हैं ना तो घेवर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो नीचे झरकर प्लेट में आ जाता है। तो आप घी में, ऑयल में, किसी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने घी में बनाया है। तो चाशनी को इस तरीके से सोक कर देंगे ना, घेवर पे लगा देंगे चाशनी को। तो ये कस्टर्ड है ना, इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा। अगर आप फ्रिज में रख लेंगे ना तो ठीक हो जाता है थोड़ा सा। ये अभी ठीक नहीं हुआ अच्छी तरह से, मैंने फ्रिज में नहीं रखा। फ्रिज में रखने की, उसको रख लेंगे ना आप कस्टर्ड को तो ये रबड़ी की तरह गाढ़ा हो जाएगा। इसे गार्निश कर लेती हूँ। कस्टर्ड का टेस्ट अच्छा आता है घेवर पे। तो फिर थोड़ा सा मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, या आप ड्राई फ्रूट्स से भी गार्निश कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है ना। पर जो कस्टर्ड के साथ टूटी फ्रूटी का टेस्ट अच्छा लगता है ना, कॉम्बिनेशन होता है इसका। कुछ मैं किशमिश, काजू, बादाम भी लगा रही हूँ। तो जो सारा इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। कस्टर्ड का टेस्ट है ना घेवर के साथ बहुत ही यूनिक सा है और टेस्टी भी लगता है, बनाकर देखिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये घेवर की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और एक बात और है, आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और फिर मिलेंगे, अब इजाजत दीजिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।